हाय एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 गिटहब हैक्स के बारे में। अब जिन्हें नहीं पता कि गिटहब क्या होता है, गिटहब एक ऐसी वेबसाइट है जिस पर अगर आप कोडिंग करते हैं, अगर आप प्रोग्रामर हैं या फिर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, तो जितने भी आप प्रोजेक्ट्स बनाएंगे वो बनाकर आप इस वेबसाइट के ऊपर डाल सकते हैं। इन प्रोजेक्ट्स को आकर दूसरे लोग देख सकते हैं, आपके कोड को देख सकते हैं, उस कोड में गलतियां ढूंढने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, उस कोड को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकते हैं, और ये सारी चीजें आप दूसरे लोगों के कोड के लिए भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक ओपन सोर्स सोसाइटी को, एक ओपन सोर्स एटमॉस्फेयर को बिल्ड करने में हेल्प करता है गिटहब। अब गिटहब के कुछ 5 टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे जो शायद आपकी एफिशिएंसी बढ़ा दें अगर आप गिटहब को रेगुलरली यूज करते हैं, या फिर अगर आप एक नए व्यूअर हैं जो गिटहब के बारे में और जानना चाहते हैं, तो शायद ये टिप्स, ये ट्रिक्स, ये हैक्स आपको सरप्राइज कर दें। इनमें से सबसे पहली जो टिप है गिटहब के बारे में, वो है गिटहब के शॉर्टकट्स। तो गिटहब में बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट्स होते हैं जिसमें एक की प्रेस करने पर काफी सारी चीजें जो हैं उस वेबसाइट के ऊपर आ जाती हैं। जैसे अगर अभी हम देखें, हमने एक पेज खोला हुआ है गिटहब के ऊपर, अगर हम प्रेस करें क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क जैसे ही आप गिटहब पर प्रेस करते हैं, आपके लिए सारे के सारे कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो हैं वो स्क्रीन के ऊपर आ जाते हैं। अब इन कीबोर्ड शॉर्टकट से आपको पता चल सकता है कि अगर आप किसी भी पेज पर हैं, मान लीजिए आपको पुल रिक्वेस्ट में जाना है। पुल रिक्वेस्ट क्या होती हैं? जब भी कोई और आपके कोड में कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो वो डायरेक्टली आपके कोड में कुछ भी चेंज नहीं कर सकता, वो एक रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं और आप उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे तभी वो चेंज आपके कोड में आएगा। तो इस तरीके से अगर आपको सारी की सारी अपने कोड की पुल रिक्वेस्ट देखनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसके लिए जो शॉर्टकट है दैट इज G+P। अब मैंने इन शॉर्टकट्स को कुछ इस तरीके से याद किया है कि G का मतलब गो टू, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, एंड P का मतलब पुल रिक्वेस्ट। तो इसी तरीके से अगर इश्यूज पर जाना होगा तो गो टू इश्यूज यानी G और I, और इसी तरीके से अगर मुझे एक्शंस में या प्रोजेक्ट्स में जाना होगा तो उसके लिए एक्शंस के लिए G2A। अब प्रोजेक्ट्स का P ऑलरेडी यूज हो चुका है तो G और B। तो कुछ इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। तो थोड़े टाइम के बाद ये चीजें अगर आपको याद होंगी तो एक क्लिक से आप जो है पेज पूरा का पूरा शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप वंडर कर रहे होंगे कि मूवीज के अंदर जो हैकर्स होते हैं वो इतनी जल्दी टाइप करके पेजेस कैसे चेंज कर रहे होते हैं। या फिर रिसेंटली मैंने गेनेडी की एक वीडियो देखी जिसमें वो कोड जैम का कॉन्टेस्ट का फाइनल राउंड दे रहे हैं, तो फिर काफी जल्दी जल्दी स्क्रीन चेंज कर रहे हैं। तो आप जब उन प्रो लेवल प्रोग्रामर्स को देखते हैं ये चीजें करते हुए, तो हैकर वाली फील लेने के लिए आप कीबोर्ड के सारे शॉर्टकट्स जो हैं वो याद कर सकते हैं, इनको यूज कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम भी प्रेस करके अगर इस पेज से यहाँ पुल रिक्वेस्ट तक जाना चाहें सिर्फ अपने कीबोर्ड को यूज करके, तो हम प्रेस करेंगे G+P, तो डायरेक्टली हम पुल रिक्वेस्ट वाले पेज में यहाँ पर आ गए हैं। तो ये था पहला गिटहब हैक जिसके बारे में बात करनी थी। दूसरा एक हैक है जैसे हमारा बिटली होता है, विच इज URL शॉर्टनर, यानी आपके पास बड़े बड़े लिंक्स होते हैं, आप उनको छोटा करके कैसे भेजें। तो गिटहब में भी ऐसा एक सिस्टम है। यहाँ पर git.io नाम की एक वेबसाइट है जिसमें URL आप गिटहब का कोई भी डालेंगे, git.io आपको उस URL को शॉर्ट करके दे देगी। जैसे अगर हम यहाँ का ये लिंक कॉपी करके अगर पेस्ट करें git.io में और इसे शॉर्टन करें तो हमारे लिए ये एक शॉर्टन लिंक आ गया है, जिसको अगर खोलें तो वो सेम पेज हमारे लिए खुल रहा होगा जिस पर हम अभी थे। तो कुछ इस तरीके से आपके जो लंबे लंबे गिटहब के लिंक्स होते हैं जो आपको मान लीजिए फ्रेंड्स को शेयर करने हैं या फिर कहीं पर डालने हैं, तो ज़्यादा जगह वो ना ले कहीं पर, इसीलिए आप उनको शॉर्टन कर सकते हैं। अब तीसरी ट्रिक जिसके बारे में हम बात कर रहे होंगे वो है लाइन्स की। कभी कभी क्या होता है कि आप बड़े बड़े कोड लिख लेते हैं और आप चाहते हैं कि कोई आपके कोड को आकर रिव्यू कर ले। उसमें आप चाहते हैं कि वो सारे कोड को ना देखे, मुझे बस एक फंक्शन चेक करवाना है अपने दोस्त से कि क्या ये फंक्शन ठीक है, या फिर मुझे अपने टीचर से या फिर इंटर्नशिप कर रहे हैं तो अपने मेंटर से चेक करवाना है कि इतना फंक्शन क्या मैंने सही लिखा है। तो सिर्फ उतनी लाइन्स चेक हो उसके लिए भी गिटहब में एक शॉर्टकट है। अब हम जाते हैं किसी भी एक रैंडम कोड पर, तो मान लीजिए हमें जो ये एक फंक्शन है डू गेट, इसे चेक करवाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो लाइन है इस पर अगर हम क्लिक कर दें तो ध्यान देंगे ये जो URL हुआ ये चेंज हो गया। पहले ये सिर्फ जावा तक था, अब यहाँ पर ये हैश लाइन नंबर 40 ऐड हो गया है ड्यू टू दिस लाइन। तो इस तरीके से अब जब हम ये लिंक कॉपी करके पेस्ट कर देंगे
नई जगह या किसी को सेंड कर देंगे तो डायरेक्टली इस लाइन को पॉइंट आउट करेगा लिंक। साथ के साथ मान लीजिए अगर हमें पूरा फंक्शन भेजना है, यानी बहुत सारी लाइंस भेजनी है, तो हम शिफ्ट प्रेस कर सकते हैं और शिफ्ट प्रेस करते करते फंक्शन के एंड तक हम जाएंगे। एंड आप URL को नोटिस करेंगे तो वो अब दिखा रहा है लाइन नंबर 40 से लाइन नंबर 45, यानी एंड लाइन। और इसको भी अगर हम कॉपी करके पेस्ट कर देंगे तो ये हाईलाइट करेगा हमारे लिए लाइन नंबर 40 से लाइन नंबर 45 तक का हमारा फंक्शन। तो अगर आपको स्पेसिफिक पार्ट्स चेक कराने हैं, रिव्यू कराने हैं, तो डायरेक्टली आप लाइंस के लिए लिंक्स भेज सकते हैं। अब फोर्थ जो हैक है गिटहब का वो है ब्लेम। अब ब्लेम एक ऐसा कीवर्ड होता है, मतलब ब्लेम एक ऐसा बटन है यहाँ पर गिटहब के ऊपर, जिसे आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी फाइल में जितने भी चेंजेस हुए हैं वो किसने किए हैं, कितनी लाइंस ऐड हुई, कितनी डिलीट हुई, वो सारा का सारा हिस्ट्री आप पैरेलली देख सकते हैं। यानी एक तरफ आपको नए चेंजेस दिखेंगे, एक तरफ आपको पुराने चेंजेस दिखेंगे। तो अगर हम अपनी लाइन हटा दें एंड उसके बाद अपनी फाइल के लिए ब्लेम अगर प्रेस करें तो हमारे पास आ जाएंगे सारे के सारे चेंजेस जो हमारे इस कमिट की वजह से आए हैं। अब इस कमिट पर हम क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा हमें कि कितनी लाइंस हमारी ऐड हुई, यानी ग्रीन में दिख रही हैं जो, एंड जो लाइंस हमारी रेड में दिख रही हैं वो लाइंस सब्ट्रैक्ट हुई हैं, यानी उन्हें डिलीट किया गया था। तो कुछ इस तरीके से हम हिस्ट्री को कंपेयर कर पाते हैं करंट वर्जन्स के साथ। अब फिफ्थ एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैक्स जो गिटहब का है कि जब भी आप कमिट कर रहे हैं, कमिट करना यानी आपके पास ऑलरेडी एक कोड है, उसमें आप कोई नए एडिशंस डाल रहे हैं, कोई नया कोड अपेंड कर रहे हैं, तो उन केसेस में आप कमिट जब करते हैं तो आप एक मैसेज जरूर दें, क्योंकि बिना मैसेजेस के जो कमिट्स होते हैं वो फिर गुम हो जाते हैं बहुत सारे। अगर कमिट्स आ गए उसके बाद अगर आपको जानना होता है कि किस तरीके से आपने प्रोजेक्ट में प्रोग्रेस की, या फिर आपने लास्ट के जो 3 चेंजेस हैं वो हटाने हैं, तो आपको पता होगा कि आपको वापस कौन से कमिट में जाना है। तो जो हमने अभी रेपोजिटरी खोल रखी है, ये एक गूगल का एक प्रोजेक्ट था और इसमें अगर आप ये 122 कमिट्स पर जाएंगे तो इसमें एक भी कमिट ऐसा नहीं होगा जिसमें कमिट मैसेज ना लिखा हो। तो सारे के सारे कमिट्स में हमारे पास एक मैसेज लिखा होता है जो डिफाइन करता है कि उस कमिट में क्या हुआ। जैसे यहाँ पर गिव कन्वेंशन ऑफ प्रोजेक्ट आईडी या अपडेट ऑल प्रोजेक्ट्स टू यूज द न्यू मेविन प्लगइन। तो सारे के सारे कमिट मैसेजेस एक तो होने चाहिए कमिट के साथ, साथ में वो मैसेजेस मीनिंगफुल होने चाहिए, मतलब वो डिफाइन करें कि उस कमिट में क्या हुआ था। इससे आपको भी आसानी होगी जब आप पुराने प्रोजेक्ट्स की तरफ जा रहे होंगे, इससे दूसरे डेवलपर्स को भी आसानी होगी जो शायद उस प्रोजेक्ट में आपके साथ कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर आपके मेंटर्स इंटर्नशिप्स के टाइम पर जो हेल्प कर रहे हैं आपके उस कोड को लिखने में। एंड ये एक एक्सपीरियंस प्रोग्रामर की निशानी होती है कि सारी की सारी जो डॉक्यूमेंटेशन हो, कमिट्स हो, वो थोड़े से अच्छे हों। हाँ, बहुत बार हम जल्दी में और पैशनेट होकर बहुत सारा ऐसा कोड एक साथ लिख देते हैं जिसमें शायद हम डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान नहीं रखते, कमिट मैसेजेस का ध्यान नहीं रखते, लेकिन उसके बाद परेशानी हमें ही आती है जब 6 महीने बाद हमें सेम कोड देखना होता है। तो इस चीज़ का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आई होप आज के जो हमने 5 गिटहब हैक्स डिस्कस किए हैं ये आपको अच्छे लगे होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।